बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हालिया शदीद बारिशों की वजह से पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं और बहुत बड़ी तबाही हुई है। लोग बेघर हो चुके हैं, खुराक की कमी का सामना है, लोग बीमारियों का शिकार हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के जो मुखय्यर हज़रात हैं उन्होंने अपनी मदद आप के तहत लोगों की जो हेल्प का सिलसिला वो शुरू कर रखा है। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो यकजा होकर उठ खड़ी हुई है। इसी तरह मुख्तलिफ़ NGOज़ ने राशन का बंदोबस्त किया हुआ है उन लोगों के लिए जो सैलाब में फंसे हुए हैं, जो बेघर हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर मूवमेंट जो है वो मीर पर आज़ाद कश्मीर में भी बड़ी तादाद में जो है वो सैलाब मुतासरीन के लिए मदद का एहतमाम कर रहे हैं। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर सामान इकट्ठा करके वहाँ अपने सैलाब मुतासरीन बहन भाइयों को भेजा जा रहा है। इस वक्त भी नांगी पार्क में हम मौजूद हैं, जहाँ पर तकरीबन 2 से 3 ट्रक जो है आज भी वो लोड किए जा रहे हैं, जिसमें ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। खुराक मौजूद है, कंबल, चादर, बिस्तरे, इस तरह की और जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं ज़रूरत की वो मौजूद हैं। इस वक्त हम ऐसा मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद मुबीन सदीकी साहब, उनसे बात करते हैं। इस हवाले से वो तफसीलात हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम मुबीन भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुबीन भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। तो थोड़ी तफसीलात हमें बताएंगे कि आज जो आप सामान रवाना कर रहे हैं, इससे कबल भी जो भेज चुके हैं, थोड़ी सी तफसील बताएंगे कितना भेज चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो ही सैलाब की इतलात आई तो 7 अगस्त को सबसे पहले कश्मीर में हम यहाँ से रवाना हुए और बलूचिस्तान गए। उसके बाद हम सिंध गए, उसके बाद हम DI खान गए। मैं कल अभी DI खान से वापस आया हूँ और हालात बहुत ख़राब हैं वहाँ के, और आप वीडियोस देख सकते हैं। जैसा वीडियोस में है वैसे ही हालात हैं। तो अभी तक हम तकरीबन 2 करोड़ के करीब इमदाद यहाँ से जमा करके भेज चुके हैं। उसका सामान में ज़रूरियात ज़िंदगी, जैसा आपने बताया कि सारा सामान हमने शामिल। अभी हम 6 ट्रक यहाँ से रवाना कर रहे हैं, जिसमें राशन भी है, बिस्तरे भी हैं, बर्तन भी हैं और इस तरह का मलबूसात भी हैं, बच्चों के, बड़ों के, और बच्चों के खिलौने भी, बिस्किट भी और टॉफ़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें। तकरीबन 6 ट्रक अभी हम यहाँ से रवाना कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुबीन भाई, अब जब यहाँ से लेके जाते हैं इतनी दूर दराज इलाकों में, तो वहाँ पर भी आप किस तरह मैनेज करते हैं सामान को वहाँ डिलीवर करने के लिए? वहाँ के लोकल जो आपके जमात के लोग वहाँ मौजूद होते हैं, थोड़ी मुश्किलात तो पेश आती होंगी, क्या करते हैं इस वाले? अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत सारे इलाकों में जा चुका हूँ। हमारे 30,000 से ज़ायद रज़ाकार उन इलाकों में काम कर रहे हैं। अभी DI खान में हमने जाना था, बहुत बड़ी खेप लेकर जानी थी, 1500 राशन पैक है और इसके अलावा दीगर सामान मैंने बताया। तो 2 दिन पहले मैं खुद गया, वहाँ पे सारी सेटिंग करके आया। DI खान में हमारे 200 के करीब रज़ाकार हैं। ठीक है। और वहाँ पे वो सारी सेटिंग, सर्वे है, कूपन है, टोकन वो इशू करते हैं और एक जगह पे हम राशन उतारेंगे। जिनके पास टोकन होगा वो आएंगे, राशन अपना वसूल करेंगे और चले जाएंगे। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। ये भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए करोड़ों रुपए का सामान जो है वो मीरपुर से जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर की तरफ से जो वो भेजा जा रहा है। इसी तरह मुखय्यर हज़रात जो इनके साथ तावन कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके भी रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। इस वक्त सैलाब मुतासरीन जो हमारे बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मदद करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और यकीनन बहुत सारी NGOज़ और भी काम कर रही हैं। इसको बहाल होते हुए ज़िंदगी को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसी तरह लोग तावन करते रहे, आगे बढ़कर इस इमदाद के कामों में हिस्सा लेते रहे, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ज़िंदगी मामूल पे आ जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।